तो ट्रेडर्स, अगर हम आज की मार्केट की बात करें तो कल के वीडियो में हमने एक चीज डिस्कस करी थी। कल की जो कैंडल है वो एक इन्वर्टेड हैमर के तौर पर क्लोज हुई है अपने 50 ईएमए से रिजेक्शन लेके, और ये एक बेरिशनेस का थोड़ा संकेत था। और आज हमने कल की क्लोजिंग से थोड़ा सा नीचे ओपनिंग दी, ऊपर जाने की कोशिश हमने करी थी, लेकिन शुरू के ही थोड़े मिनटों में हमने अपनी वो कोशिश को फेल कर दिया और उसके बाद हम पूरे दिन गिरते रहे। हालांकि क्लोजिंग से पहले मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दिखाने की कोशिश करी है और अगेन एक ये बुलिश हैमर के तौर पर कैंडल ने क्लोजर दिया है अपने 20 ईएमए के ऊपर। अगर हम पिछले कुछ दिनों का सीन देखेंगे तो हम अपने 50 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहे हैं और अपने 20 ईएमए के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहे। इनफैक्ट हम अभी तक अपने 24 अप्रैल की जो कैंडल की रेंज थी 24,200 से लेके 23,800 के लेवल, इस रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहे हैं। इसके ऊपर जाओ और नीचे जाने की कोशिश करी है बट इसके बाहर क्लोजिंग नहीं दे पाए, विच इज अ सिग्नल कि एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर। और अगर हम पिछले 4 दिन की बात करें तो एक दिन ऊपर से रिजेक्शन मिलता है, एक दिन नीचे से रिजेक्शन मिलता है और ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर। आगे की बात अगर हम करें तो पहले हम 1 आवर का चार्ट एक बार देख लेते हैं। अगर हम आवरली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमने सुबह जो एक फॉल दिया था, एक हैमर बनाने के बाद हम तेजी से ऊपर गए और बाकी पूरे दिन हम अपनी जो ये आज 12:15 की 1 आवर की कैंडल थी उसके मिड हाफ के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहे हैं। जनरली ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है और उस स्ट्रॉन्ग कैंडल के मिड हाफ के ऊपर अगर कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है तो ये एक संकेत होता है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट की संभावना पे बहुत बढ़िया अपमूव मिल सकता है, यानी यहाँ पर एक नई पोजीशंस बन रही हैं। अगर अगले एक आध दिन में या कल ही हम 24,100 के ऊपर निकल जाते हैं तो कल हमको एक बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। अब अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई 50 के ही अराउंड है, ना ज्यादा ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, पिछले कई दिनों से 50 के अराउंड ही चल रहा है, यानी ये एक न्यूट्रल व्यू थोड़ा सा दे रहा है। अगर हम एमएसीडी की बात करें तो एमएसीडी में हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे मोमेंटम कम हो रहा है एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पर अगर क्रॉसओवर होना शुरू होता है तो हमें नीचे की तरफ काफी शार्प मूव मिल सकता है। अब अगर कल की बात करें तो कल अगर हम सुबह के फर्स्ट हाफ में ही 24,100 के ऊपर निकलने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो 24,180 190 के लेवल्स हमें आराम से मिल सकते हैं। ऑल्दो डेली बेसिस पर जब तक कैंडल इन ईएमएस के ऊपर या नीचे क्लोजर नहीं देती है तब तक कोई डायरेक्शनल मूव अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते, बट देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी इन रेंज के अंदर जब तक हम छोटे छोटे मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं। 24,200 के ऊपर डेली बेसिस पर क्लोजिंग एंड 23,800 के नीचे डेली बेसिस पर क्लोजिंग जब मिलेगी तभी हमको एक डायरेक्शनल मूव मिलेगा। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.